मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए गए ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी अभी भी शहर के कई सारे कैमरे खराब पड़े हैं। खराब कैमरों की तादाद करीब 25% तक है। ये हाल तब है जब हाल ही में G20 समिट के नाम पर शहर को चमकाने की कवायद में बड़े स्तर पर कैमरों को ठीक भी किया गया था। पड़ताल में पता चला कि एक तरफ 1550 में से 1185 कैमरे ही काम कर रहे हैं। 365 कैमरे सफेद हाथी बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर के 43 जगहों पर लगाए गए पैनिक अलार्म बटन का रियलिटी चेक भी किया। सूर सदन चौराहे पर लगे अलार्म बटन को जब दबाया गया तो किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, जबकि दावा किया गया कि आपात स्थिति में किसी भी नागरिक द्वारा मदद मांगने पर ICCC कंट्रोल रूम द्वारा मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ICCC को चला रही कंपनी पर इसको लेकर भारी भरकम जुर्माना भी पहले लगाया जा चुका है। इसको लेकर नवागत नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अंकित खंडेलवाल से बात की तो उनका कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने जा रहा हूँ। शहर की स्मार्ट अप्रोच बनाने में इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो कमियां हैं उन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ डेटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कुल कैमरे के 90% से ज्यादा कैमरे फंक्शनल हो, क्योंकि मेट्रो और अन्य निर्माण कार्यों की वजह से कुछ कैमरे अभी तक चालू नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है मार्च तक सभी कमियां दूर कर ली जाएं। वहीं आपात स्थिति में पैनिक अलार्म बटन को लेकर प्रॉपर रिस्पांस न मिलने पर उन्होंने कहा कि इस कॉल को अटेंड करने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की होती है। उनके मुताबिक 700 से 800 कॉल महीने में हमारे पास आ रहे हैं। इस सिस्टम को और दुरुस्त किया जाएगा। ICCC को लगातार और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे कैमरे खराब हैं। 1550 में करीब 300-400 कैमरे अभी भी, क्या वजह है? देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हम कैमरों को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके अलावा जैसे शहर में और बहुत सारे निर्माण कार्य वगैरह चल रहे हैं, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं डक्टिंग चल रही है, कहीं सीवर लाइन की खुदाई हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी कुछ कैमरे खराब हो जाते हैं क्योंकि लाइनें कट जाती हैं। तो हमारी टीम बार बार जाकर के उनको रिस्टोर करती है। वैसे भी आइडियली अगर देखा जाए तो 90% तक हमारा टारगेट है कि हम उसको अचीव कर लें। लेकिन अभी भी 1/3 कैमरे लगभग ठीक 70% कैमरे ही फंक्शनल, कई 30% अगर बहुत बड़ा गैप है। इस परसेंटेज को देखा जाए तो हमने पिछले 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ इसमें अचीवमेंट करा है। पहले ये क्वांटिटी काफ़ी कम थी, 500 के करीब कैमरे रहते थे कि नहीं चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको लेकर के जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस मार्च वाले महीने में हम पूरा इसको 100% कवर कर लें और जितनी भी साइटें हैं उन सबको रिस्टोर करवा दें। पैनिक अलार्म बटन है, अलार्म बटन लगाएं इमरजेंसी स्टैंड्स के लिए, एक बहुत बड़ा कहा जाएगा प्रयास था, लेकिन लोग ज्यादातर देखा जाता है कि वो पाया जाता है रिस्पॉन्स, ये चीजें क्यों? देखिए, स्मार्ट सिटी के द्वारा 43 जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं, बट उसके कॉल्स जो आती हैं उसको उठाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। तो हम लोगों ने पुलिस विभाग से संपर्क करके कैंडिडेट्स को बैठाया भी, उनके स्टाफ को। कॉल यही रिसीव जी, यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर पुलिस उनको कॉल को रिसीव करती है और ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं उठ रहे हैं। हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे यहाँ एक एक कॉल की रिकॉर्डिंग भी होती है जो भी कॉल्स आते हैं। तो एक महीने में लगभग 700 से 800 के कॉल्स आ रहे हैं इन पर, जो पुलिस के द्वारा उठाए भी जा रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ एक कॉल्स नहीं उठा पा रहे हों वो लोग, बट ये कहना गलत होगा कि कोई भी कॉल रिसीव नहीं किए जा रहे हैं। हमारे पास में पूरा 700 से 800 पर मंथ का एवरेज डेटा है जिसमें कॉल्स रिसीव होते हैं, पुलिस उठाती भी है। बट मोस्टली कॉल्स फेक कॉल्स होते हैं कि कुछ शरारती तत्व उनको दबा देते हैं या कोई बच्चे होते हैं वो लोग दबा देते हैं, उन सबको पुलिस कंट्रोल करती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर आप हम लोगों ने 63 लोकेशंस पर ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया है और इन सिग्नल्स की खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड पर काम करते हैं। जैसे जैसे ये लर्न कराएंगे उस हिसाब से ट्रैफिक को ये अपने हिसाब से एकोमोडेट कर देते हैं। अब बहुत सी जगह पर तो पुलिस इनको यूज़ कर रही है, पर कुछ जगह पर ऐसे हैं कि वो ब्लिंक मोड पर हैं। कम से कम एक जंक्शन को 1 महीने का समय चाहिए होता है सारे कैमरे को लर्न करने के लिए। तो जब तक वो 1 महीने का समय उसको पूरा नहीं मिल पाता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। बट हम फिर भी पुलिस विभाग के साथ कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनके साथ में बैठते हैं
किसी तरीके से वो एक एक करके या दो दो करके सिस्टम्स को चालू करें। अभी बीते दिनों हम लोगों ने रामबाग पर ये एक्सरसाइज शुरू की थी कि रात को 10 बजे से हमने शुरू करा था सुबह के 6 बजे तक, फिर 2-2 घंटे के अंतराल पर उसको बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग की थी कि सिस्टम लर्न कर ले। बट वहाँ के फिर पुलिस विभाग ने कहा, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, कि सर यहाँ जाम लग जाता है तो अभी इसको ब्लिंक मोड पर डाल दीजिए। तो अगर एक बार ब्लिंक मोड पर डल जाता है तो फिर उसके बाद दिक्कत आती है, उसको दोबारा से लर्निंग के लिए शुरू से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा-सा एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। सर इंटीग्रेटेड कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा हो, लोगों को आपात मदद मिले, इसके लिए तो कैमरे की मदद में लाया गया है। आपका इसके साथ ही पैनिक अलार्म बटन, तमाम चीज़ें, वो चीज़ें अभी भी बहुत बड़े स्तर इस तरह से ये कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो मंशा है, चेंज ओवर के लिए क्या वो नज़र आ रहा है? इस तरह से आप देख रहे हैं, आप नए-नए आए हैं। नहीं, निश्चित तौर पे अभी मुझे डिटेल में इसको देखना बाकी है। हालाँकि जो ICCC का मकसद था कि पूरे शहर को कैमरों से लैस करते हुए पूरे शहर की गतिविधि पे नज़र रखना, और जैसा कि आपने कहा कि इमरजेंसी के समय एक रिस्पॉन्स सिस्टम के तौर पे हम लोग वर्क कर पाएँ। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी कैमरे लगे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो सारे फंक्शन हैं या नहीं। तो उसपे हम लोग एक समीक्षा कर रहे हैं, जो भी कैमरे दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। दूसरा फोकस ये भी रहेगा कि ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जाएँ जहाँ वर्तमान में कैमरों की आवश्यकता है, और उन एरिया को भी सैचुरेट किया जाए। और इनके साथ-साथ यहाँ पे जो कैमरों के आधार पे जो फीड आता है और उसपे जो रिस्पॉन्स होना होता है, उस मैकेनिज़्म को भी स्ट्रेंथन करने पे हमारा ध्यान रहेगा। और निश्चित तौर पे ये ट्रैफ़िक के साथ-साथ चाहे किसी भी इमरजेंसी, जो इसका विज़न है, ये हर तरह के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की तरह काम करे, तो इसका पर्पस सर्व हो, उस दिशा में हम लोग आगे प्रयास करेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।